अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को सियासी दायरे में आने के लिए चौथी बार पेशकश कर दी है। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को टास्क दे दिया, पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट से बातचीत करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को सियासी दायरे में आने के लिए चौथी बार पेशकश कर दी है। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को टास्क दे दिया गया, पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट से बातचीत करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। माशी बिगाड़, सुधार की तरफ कामजन, बेअमनी का जिन भी काबू में है। अब सियासी इस्तेहकाम को भी पटरी पर आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट की छत तले लाने के लिए मुतहरिक हो गए। तहरीक इंसाफ को मनाने के लिए चौथी बार मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। टास्क स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को सौंप दिया। वज़ीर आज़म का सिग्नल भी ग्रीन है। हुकूमती वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। स्पीकर ने पेशकश भी कर दी। इसके बावजूद अपोजिशन ने अयाज सादिक के चैम्बर का रुख नहीं किया। बातचीत सिर्फ मुंतखब अरकान असेंबली से होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए की थी। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला अपने सूबे में दहशत गर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वो दूसरे सूबों के दौरे करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के हर कोने में जाएँ, शहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर बातचीत, इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। ताकि किसी भी सियासी वर्कर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसका सूबा हो वो छोड़ के दूसरे सूबों में जाके रंगबाजी करने से कोई शहीदों के साथ यकजहती जो है उसका इजहार नहीं होता और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। जो इस वक्त खलफशार है खुसूसन दहशत गर्दी के हवाले से KP में, बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएँ, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशत गर्दी जो है वो ज़्यादा है, तो ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है। जहाँ पे शहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें, अगर जनाजा नहीं पढ़ते तो कम से कम उनका जाके को पुरसा दें, कोई वहाँ पे फातिहा कहें, लोगों को पता लगे कि ये शहदा के साथ जो है यकजहती कर रहे हैं। लीडरशिप जो है PTI की, तमाम लीडरशिप जो है पख्तूनख्वा की, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह जो है स्टैंड नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुशामदीद कहेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। सुहेल आफरीदी एक सूबे के वज़ीर आला है, उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक ही सिक्योरिटी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ सियासी इख्तलाफात हैं लेकिन दुश्मनी नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत। कहा, गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बिलावल भुट्टो सबसे पहले बानी PTI को तालिबान खान कहते थे। बानी PTI खुलकर तालिबान की हिमायत करते थे। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत सिर्फ सूबा नहीं पूरे मुल्क को हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। सिंध के अस्पतालों में सबका इलाज मुफ्त होता है। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वजीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं सिंध में। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG ISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है वो सबके सामने आया है। शुरू से ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इमरान खान को तालिबान खान कहते थे, जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। सिंध में हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज हर शख्स के लिए मुफ्त है। बेहतरीन हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ सिंध के लोगों का फ्री हो रहा है लेकिन पूरे पाकिस्तान के हमारे पेशेंट्स का मुफ्त में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इलाज करें। वज़ीर पंजाब का एक और मसरूफ़ दिन सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए सुबह से ही मैदान अमल में निकल गई। किसी को सरमायाकारी की दावत दी तो कहीं सेहत से मुतालिक अहम इक़दाम उठाए। वज़ीर आला अवामी दिलचस्पी के लिए किन अमूर में मसरूफ़ नहीं देखते हैं। जहातियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता।
पंजाब की आवाज मरियम नवाज। पंजाब की वज़ीर आला ने नारे को हकीकत में बदल दिया। हकीकी मानों में अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली मैदान में सरगर्म हो गयीं। सूबे की बेहतरी के लिए दिन का आगाज किया दमाग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात के साथ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दमाग ग्रुप को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। सेहत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने खुशखबरी सुनाई कि अब बीमार को इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेहत की सहूलत दहलीज पर मिलेगी। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। वज़ीर आला ने ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही ट्रायंगुलर अंडर 19 क्रिकेट सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद भी दी। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ राब्ते का एलामिया जारी कर दिया। बीसीबी का कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम की भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट की शिरकत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की शिरकत का मामला, बीसीबी का भारत में खेलने पर खदशात का इजहार, आईसीसी से मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त, गवर्निंग बॉडी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता जवाब मौसूल। बीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत यकीनी बनाने का अदा किया। बीसीबी के सिक्योरिटी खदशात को मनसूबाबंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई है। आईसीसी और बीसीबी के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन पर इत्तफाक हुआ है। बीसीबी का मौक़िफ़ है कि आईसीसी की जानिब से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। टीम की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम की शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी हैं। भारतीय मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आईसीसी ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने की बीसीबी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने बीसीबी से कहा है कि अपनी टीम भारत भेजे। भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स से महरूम होना पड़ेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 टाकरा आज होगा। बारिश के बायस मैच मुतासर होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस पाकिस्तान टीम सेशन भी मनसूख हो गया था। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा ने नौजवान खिलाड़ियों से सीरीज़ पर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ली है। फास्ट बॉलर जैकब डेफी को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। कॉल जेमिसन फास्ट बॉलिंग रिजर्व के तौर पर टीम के हमरा होंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू कर दिया है। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेडिकल टीम की ज़ेरे निगरानी शाहीन अफरीदी की रिहेबिलिटेशन जारी है। फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। दीगर खबरें शामिल करते चले। हुकूमत सुपर टैक्स में कमी और इसकी हद बढ़ाने के लिए IMF से दरख्वास्त करेगी। आइंदा बजट की तैयारी शुरू हो गई है। 20 के बजाय 50 करोड़ सालाना कमाई पर सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक महंगाई और बिजली की कीमत में कमी पर भी काम किया जा रहा है। हुकूमत ने IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। सुपर टैक्स में कमी के लिए IMF से दरख्वास्त की जाएगी। आइंदा बजट में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह में कमी का फैसला किया गया है। रिफॉर्म्स के तहत 4 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह कम करके 5% मुकर्रर की जाएगी। कम से कम आमदन पर सुपर टैक्स का थ्रेशोल्ड 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में 10% सुपर टैक्स आयद करने के लिए थ्रेशोल्ड 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में टैक्स रिलीफ, टैक्स इक़दामात और पॉलिसी रेट में कमी पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुक्काम को बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वज़ारत दिफा की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायज़ा लिया गया। PAC ने एविएशन डिवीज़न का बजट लैप्स होने पर तशवीश का इजहार करते हुए माली नज़्म-ओ-नस्क़ बेहतर बनाने की हिदायत की है। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत PAC इजलास, वज़ारत दिफा और PIA के ऑडिट मामलात ज़ेर बहस।
वजारत दिफा की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा लिया गया। PAC ने एविएशन डिवीजन का बजट लैप्स होने पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में ASF की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों पर बहस हुई। सेक्रेटरी दिफा ने ऑडिट हुक्काम पर बिला जवाज एतराज़ात आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम नवीद कमर ने इतने बड़े फोरम पर ऑडिट हुक्काम पर इल्ज़ामात को नामुनासिब करार दिया। सेक्रेटरी दिफा ने तस्लीम किया कि ASF फंड में पे ऑर्डर्स जमा नहीं होने चाहिए थे और आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करवाई। कमेटी ने इस मामले पर वजारत कानून से राय लेने की हिदायत दी। इजलास में PIA के 167 अरब रुपए के ऑडिट एतराज़ात भी ज़ेर गौर आए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक PIA ने 131 अरब रुपए के टैक्सेस और ड्यूटीज अदा नहीं की। सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक निजकारी के लिए 115 अरब रुपए होल्डिंग कंपनी के जिम्मे लगाए गए हैं, जबकि PIA के 688 अरब रुपए के मजमूई वाजिबात होल्डिंग कंपनी के जिम्मे हैं। नवीद कमर ने सवाल उठाया कि होल्डिंग कंपनी ये अदायगियां कैसे करेगी, जिस पर बताया गया कि वजारत खजाना ने ताहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार इश्तराक का अनमिट रिश्ता है और कोई इसमें दरार नहीं डाल सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसिब से मुलाकात में इज़हार ख्याल। अहम मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए बोल के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का फैसला। खतरनाक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी नामी ग्रामी डाकू हैं या कोई भी हो, उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं कि आज भी उनको कह दिया है कि सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें। ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। और अब ये बताएं कि साल 2026 के 5 रोज़ में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते के काटे के 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कुत्तों की बहुतात की वजह से बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों का घर से बाहर निकलना महाल हो गया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार अज़ीज़ाबाद में खातून के हमरा मौजूद हैं। क्या तफसीलात खुरम से जानते हैं? खुरम बताइएगा। शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बात करें साल 2026 के सिर्फ 5 रोज़ के दौरान शहर में 300 से ज़ायद डॉग बाइट के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। खातून हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त अज़ीज़ाबाद में मौजूद है। आंटी, यहाँ हम देख रहे हैं कि जगह जगह गली, हर गली मोहल्ले में कुत्तों की बहुतात है। आप कोई गवर्नमेंट से अपील करेंगी या कोई ऐसा वाक़या? नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, बड़े नहीं निकलते, ना रात में ना दिन में बच्चों को सामान लेने के लिए भेजते हैं। बच्चे बहुत खौफज़दा है। ये बच्ची साथ है कि इसको स्कूल से लेकर आए, बस ये आगे पीछे छुपती हैगी, ये नहीं होती। ये डॉगी काटते हैं, भागते हैं, उनके पीछे हाथ में थैली देखते हैं। तो अब आप ये बताएं, इस इलाके में इतने कुत्ते रहेंगे जब और बच्चों को भी काट लें या बड़े के काट लें, रात को नहीं कोई हमारे घर पे आता। कहते हैं भाई आपकी गली में ना डॉगी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे आप? वह गवर्नमेंट से यही अपील है भाई क्या करें, इनके अभी यहाँ पे से साफ़ करें, कोई दवाई वगैरह कुछ भी डालें ताकि इंसानों की जान बच सके। ये चीज़ तो ख़त्म हो ना यहाँ से। रकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी कुत्तों की बड़ी तादाद है, जो कि इस वक्त रात गुजर चुकी है, दिन का टाइम है, तो ये इस वक्त जो है वो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।